अभी हम बात करेंगे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में मेन डिफरेंस क्या है। पहले हम डायरेक्ट टैक्स को डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन को समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन में क्या बताते हैं। इफ अ टैक्स इज लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ पर्सन देन इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। क्या मतलब हुआ? अगर हम टैक्स डायरेक्टली हमारी इनकम पे देते हैं या हमारी दौलत पे देते हैं या हमारी असासों पे देते हैं, उसको कहते हैं हमारा डायरेक्ट टैक्स। ये इंडिविजुअल भी देते हैं जैसे सैलरीज पे देते हैं, या एज अ कॉर्पोरेट भी देते हैं, या इस जैसे कि हाउस रेंट के पे भी, हाउस रेंट पे भी हम डायरेक्टली देते हैं, जैसे कैपिटल गेन पे हम भी डायरेक्ट देते हैं। इस तरह हमारे पास जो एग्जांपल है, हमारे इनकम टैक्स पे हम देते हैं, जो वेल्थ टैक्स है वेल्थ पे हम देते हैं। मतलब ये टैक्स जो है बेसिकली हम समझते हैं कि यार ये बहुत बुरा टैक्स है, लेकिन अगर हकीकत में जाना जाए ना कि इनडायरेक्ट जो टैक्स है हमें उनसे ज़्यादा भरना पड़ता है डायरेक्ट टैक्स से। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में हमारे पास जो ना हेरा फेरी भी होती है, जैसे कि लोग छुपाते हैं टैक्स को, किसी न किसी तरीके से लोग देते भी नहीं हैं, तो बहुत से मामला इसमें होते हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो बेसिकली हमें जितनी भी चीज़ें हमें जो परचेज़ करना होता है ना, उन सब पे हमें टैक्स देना होता है। मतलब इन दोनों का मेन डिफरेंस ये है, ये हमें डायरेक्ट देता है लेकिन हमें इस पर दर्द महसूस हो जाता है, लेकिन हम देते फिर भी इसका 30% देते हैं, एक्चुअली इतना नहीं है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो बेसिकली है भी ज़्यादा, लेकिन उस पर हमें पता भी नहीं चलता कि भाई हमने टैक्स यहाँ पे कितना पे किया। ऑलमोस्ट हम तो देखते भी नहीं कि यार टैक्स मैंने कितना पे किया। सेकंड है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे मैंने आपको बता दिया कि पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इफ़ अ टैक्स इज लेविड ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज देन इट इज़ कॉल्ड एन इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब जितनी भी चीज़ें हम मार्केट में परचेज़ करते हैं या इंपोर्ट्स करते हैं या एक्सपोर्ट्स करते हैं, जो कुछ भी हमें लाना पड़ता है, जो कुछ भी हमें घर लाना पड़ता है, तो इन सब पे क्या टैक्स लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स। जितनी भी प्रोडक्ट्स लेते हो, जितनी भी सर्विसेज लेते हो, इन सब पे जो टैक्स हमें देना पड़ता है वो है इनडायरेक्ट टैक्स। हम इनकी एग्जांपल पढ़ते हैं कि हमारे पास है एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। और एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी में मेन डिफरेंस क्या है, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। एक्साइज ड्यूटी वो टैक्स होता है जो यहाँ इस मुल्क से ही हमें जो ना चीज़ों को ही एक्सपोर्ट करना पड़ता है, उस पे जो टैक्स लगेगी वो है एक्साइज ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी वो होता है जो हमें चीज़ें बाहर से लाना पड़ता है अपने मुल्क में, यानी बाहर से ही हमें इंपोर्ट करना पड़ता है अपने मुल्क में, उसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी। यानी डॉलर के मद में हमने जो पैसे देने होते हैं बाहर मुल्क वाले लोगों को कि भाई हमें ये चीज़ें चाहिए, तो उस मद में हमने जो टैक्स पे करने हैं वो हमारी गवर्नमेंट को पे करेंगे, ताकि वो टैक्स दे सके हम लोग और ये चीज़ें हमें उठा भी जा सके। उस वक्त तक ये चीज़ें हमें नहीं मिल सकती जब तक हम टैक्स पे नहीं करते। इस पे है सर्विस टैक्स, सेल टैक्स और वैल्यू एडिड टैक्स। मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि हम डायरेक्टली तो चलो मैंने बता दिया कि इनडायरेक्ट टैक्स में हम ये समझते हैं कि जैसे कि मैं एक जाता हूँ कोई फास्ट फूड खाता हूँ या कोई पिज़्ज़ा खाता हूँ, ठीक है, तो उसका बिल बनता है 500। तो अगर वो मुझे डायरेक्टली बता दे कि भाई 100 रुपये आपका टैक्स हुआ था, मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स है 400 रुपये का जो पिज़्ज़े की प्राइस है, तो हमें बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि ऐसा तो वो लोग करेगा भी नहीं। अगर ये करेगा तो लोग पिज़्ज़ा लेना भी पसंद नहीं करेंगे। क्यों लेना पसंद नहीं करेगा? क्योंकि ज़ाहिर बात है वो समझते हैं कि यार इतना टैक्स मैं 100 रुपये की चीज़ का भर रहा हूँ, लेकिन ये लोग उधर ही बिल्स के अंदर ही ऑलरेडी ये ऐड करके फिर आपको बता देते हैं, फिर कहते हो वाह मैंने 500 रुपये का पिज़्ज़ा खाया है, आपको इतना फील नहीं होता। लेकिन डायरेक्ट जो टैक्स है वो हमें सिर्फ 30% भी नहीं देना पड़ता, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो हमें 70% से भी देना पड़ता है। उस पर हर चीज़ पे देना होता है, उस पर छूट कोई भी नहीं है।